पेड़ों की कटान से आपको बुंदेलखंड आज आप देख रही हैं कि पानी नहीं बरस रहा। एक एक बूंद पानी के लिए किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, पानी पीने के लिए मोहताज हो जाएगा गर्मियों में। अगर पेड़ हरियाली हरियाली रहेगी, पेड़ रहेंगे तो मानसून यहाँ आएगा, पानी बरसेगा। आज हमारे बुंदेलखंड का हाल राजस्थान की तरह हो रहा है। हाँ, सरकार पेड़ पौधा लगवा रही है और यहाँ आदमी गिरवा रहा है, कैसे होएगा? रोज बाजा में रोज बोलत थी, पानी है, पेड़ है, पेड़ पौधा है। हवा हमको फ्री में दी है, पानी हमको फ्री में दी है, पृथ्वी में रहने की जगह हम स्वतंत्र हैं। और मानव अधिकार अगर उसे स्वल्पहार नहीं पूरा मिलेगा, फल नहीं उसे पूरा मिलेंगे, विटामिन नहीं उसे पूरे मिलेगी, तो उसका अधिकार तो हनन हो ही रहा है। और ये तो बड़ा मुद्दा है। हमने तालाब में पानी देखा, कुएं में पानी देखा, अब हमारी पीढ़ी नल में पानी देख रही है और नल दूसरे के भरोसे है। और जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो अधिक गर्मी पड़ना, जहाँ पानी नहीं बरसता था वहाँ पानी बरसना, जहाँ पानी बरस रहा था वहाँ पानी ना होना, ठंड अधिक पड़ना, समय से वर्षा ना होना, सूखा पड़ना, ये पेड़ काटने का दुष्परिणाम है। कि पहले पानी इतना बरसता था कि लोग बाग घरों से निकलना मुश्किल, नदियों में बाढ़ आ जाती थी। हम भी गांव के रहने वाले हैं, तो हम लोग को बरसात में नदियाँ पार करके गांव में पहुंच पाते थे। आज तो सूखी पड़ी है नदियाँ, चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो, पानी नहीं मिलना गर्मियों में। तो पेड़ नहीं है तो पानी नहीं है, और जब पानी है तो आर्थिक रूप से राजनीतिक तो असर पड़ेगा। आपको याद होगा कि बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी लाया गया था, वो क्यों? हमने पहाड़ तोड़े, हमने क्या किया? पेड़, एक पेड़ लगाते हैं 20 पेड़ काटते हैं। तो ऐसे मुद्दों पर ये राजनीतिक तो मुद्दा बनता ही है। महोबा जनपद में एक महीने का औसत 5 आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। ब्रोंकाइटिस का पेशेंट यहाँ 40% हो गया है। उल्टी पेट दर्द के पेशेंट रोजाना आप अस्पताल में चले जाइए, भर्ती रहेंगे। ये मुख्य कारण पर्यावरण और प्रदूषण जो बढ़ रहा वायुमंडल में, पानी में और समाज में, उसके कारण ये सब हो रहा है। सरकार का नियम है, भारत सरकार का आदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने 44 में मन की बात में इस बात को, पर्यावरण को लेकर अपनी बात कह चुके हैं। इसके बाद भी जो सरकारी योजनाओं में जो एग्रीमेंट होते हैं ठेकेदारों से, अभी उदाहरण ले लीजिए कबरई से बांगा मार्ग NHA ने बनाया, उसमें एक एग्रीमेंट में सीधा प्रस्ताव होता है जितने आप पेड़ काटेंगे उतने पेड़ आप उस स्थान पर लगाएंगे। एक भी पेड़ आजकल सड़क बन गई है, हजारों रुपए प्रतिदिन उसकी कर वसूली भी हो रही है, लेकिन पेड़ एक भी नहीं लगा। अब उसके लिए भारत सरकार मान लो चौड़ीकरण हो रहे हैं, पेड़ के रास्ते में पड़ रहे हैं, तो शासन मतलब उस पर वो देती है। पेड़ों के कटान के नियम ये हैं कि पहले तो फार्म मिलता है पेड़ कटान का, फिर उसके बाद आपको पेड़ की फ़ोटो और स्वयं मालिक की फ़ोटो और खसरा खतौनी नकल होना चाहिए कि वो पेड़ दर्ज होना चाहिए उसमें, और हल्फनामा और पेड़ और मालिक की फ़ोटो, जो कटवा रहा है उसकी फ़ोटो होना चाहिए। 1000 रुपये प्रति पेड़ डाकघर से बनती है, वो जमानत के रूप में होती है। वो कि अगर एक पेड़ कटवाओगे तो उसके बदले में तुम्हें पेड़ लगवाना है। जब वो 1000 की NSC वापस करवाओगे तो वह पेड़ों को हमको दिखलाओगे, तब आपको यहाँ से रिलीज की जाएगी। कुछ जो पुराने पेड़ हैं उसका एक वो नियम है कि इतने साल का अगर वो वृक्ष है तो वो किसी अगर अपने आप गिरेगा तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह भी हो सकता है। इस कारण उसका जो है एक मानक है
इतने साल से पुराना जो वृक्ष है उसको उसकी कटान करा दी जाए। उसकी आड़ में शासन ने एक व्यवस्था दी, लेकिन यहाँ जो अधिकारी बैठा है वो अब ये उसके चलते बड़ी ईमानदारी के साथ जो है ये लोग क्या करते हैं कि 10 पेड़ का परमिशन देते हैं और 150 पेड़ कटवाते हैं। अब हम हमारे या प्रदेश सरकार के नामिंदित जो मंत्री बैठे हैं उनको चाहिए कि अगर हमने परमिशन इनसे हर महीने मांगे कि आप हमको रिपोर्ट दीजिए कितना परमिशन दिया आपने और वो कहाँ कहाँ है, उसकी एक जांच कराएं, एक कमेटी बनाएं, उसमें स्थानीय लोगों को रखें। ये आप चोर की शिकायत डकैत से करेंगे तो कितना आपको न्याय दे देगा। इस साल कितना पेड़ों का लक्ष्य रहा है? विभाग का 25,51,500। तो ये बांदा पूरे हाँ। बांदा जिले का है या नहीं, विभाग अपने के बांदा वन जिले। विभाग का? वन विभाग का। और एक और ख़ास बात यह है कि हम पेड़ तो लगाते हैं, पर पेड़ लगाना भर से काम नहीं चलने वाला है। हम पेड़ की सुरक्षा भी करें। हम 200 साल का पुराना पेड़ नहीं बना सकते, काटते हम जरूर हैं। हम चाहते हैं कि लगाएं भी, और जो पुराने पेड़ हैं उनमें आप चबूतरा बनवा दें कच्चा। पिछले दिनों यहाँ जिलाधिकारी थी दुर्गा शक्ति नागपाल जी, मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैडम कुछ पुराने पेड़ हैं जिनके महुए के पेड़ों की जड़ें दिख रही हैं, बरगद की, पीपल की, यदि आप ये पेड़ बचा दें 200-300 साल पुराना तो बड़ा काम हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया। लगभग बांदा जिले के 200 से ज़्यादा पेड़ों पर उन्होंने चबूतरे, कच्चे चबूतरे बनाए और उनमें 10-10, 20-20 मिट्टी डलवाई और आज वो पेड़ खड़े हैं। पेड़ों की कटान के रोकने के लिए अभी हम लोगों ने रक्षाबंधन पर एक निर्णय लिया है कि हम लोग रक्षा सूत्र पेड़ों में बांधेंगे, उसकी रक्षा करने की शपथ लेंगे। दूसरा, हम माननीय भारत सरकार के जो परिवहन सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको भी एक पत्र लिखने जा रहे हैं कि जो NHA में एग्रीमेंट के अनुसार काम होते हैं उसके अनुसार सारी जगह पे पेड़ों को लगवाया जाए। उनमें विचार इसलिए आया कि एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो ब्रोंकाइटिस का एक केस आया और वो अस्पताल में खांसी जुकाम बुखार का कोई बड़ा बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो रास्ते में जाके उसने दम तोड़ दिया। वो कबरई का ही वो हमारा रिटायर एम्प्लॉइज था। उस नाते हम लोगों ने ये कहा कि इस दिशा में अब काम शुरू किया जाए। इसमें हमारी भावी आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से उसका भविष्य ठीक नहीं रहेगा अगर हम लोग इसमें मौन रहेंगे। ये दुनिया में अर्थव्यवस्था तय करता है पेड़। अगर पेड़ छोटा ही पेड़ मानो, अरहर का पेड़ भी पेड़ है, नींबू का पेड़ है, एक नींबू 10 रुपए का है, एक आंवला आप खाएंगे तो 5 रुपए का आंवला है, तो एक नींबू बनने में 100 लीटर पानी लगता है, एक आंवला बनने में 50 लीटर पानी लगता है। अगर हम सब मिल करके पेड़ को बचाएंगे तो पानी आएगा। जब पानी आएगा तो हमारी सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि का रास्ता खुलेगा। मैं आपके माध्यम से ये बात कहूँगा, पेड़ भले ही 2 लगाएं प्रति वर्ष, पर 2 पेड़ खड़े रहें।